हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है त्रिष्मा राणा और मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड रीडर एंड वास्तु एक्सपर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नया साल दस्तक दे रहा है और नए साल को मनाने के लिए, वेलकम करने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। नए साल में आप सब जानते हैं कि हम नया साल अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग लॉन्ग वीकेंड हॉलीडेज पर जाते हैं, कुछ लोग घर पर ही अपनी फैमिली और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने में हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। लेकिन इससे भी पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहती हूँ, जो पर्सनली जिस पर मैं बहुत बिलीव करती हूँ। Why we celebrate the occasions? We celebrate the occasion for the happiness, and that we don't have to search outside. That is inside us. नए साल के नए दिन को भी हमें इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें इस दिन वो सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती हो। If we are happy, then only we can keep the other people happy around us. आप अपने अपनों को तभी खुश रख सकते हैं अगर आप खुद खुश हैं। तो आप वो सब चीज़ें कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आज मैं आपको बोलती हूँ कि आपको मंदिर जाना है, आपको पूजा करनी है, या फिर आप किसी और के कहने पर कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं लेकिन उस चीज़ को करने में आपका मन नहीं है, आप बेमन से कर रहे हैं, तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि नए साल के नए दिन में वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें खुशी, हमें अंदर से पीस, सेटिस्फैक्शन मिलती हो, ताकि पूरा साल आप जब भी उस मोमेंट को याद करें तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए। चलिए, अब मैं आपके साथ वो छोटे छोटे वास्तु के टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। तो नए साल के पहले दिन में आपको अपने वार्डरोब को क्लीन करना है। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं की और आगे बहुत सालों तक आप उसको यूज़ नहीं करने वाले, आपको वो चीज़ें निकाल कर दान करनी है। आपको अपने वार्डरोब से सब गंदगी निकालनी है। आपको अपने वार्डरोब को क्लटर फ्री करना है। घर में किसी भी तरह की गंदगी या घर में किसी भी तरह का क्लटर घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है, घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि साल के पहले दिन आपका घर नीट एंड क्लीन हो, बिल्कुल साफ हो। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। घर में अगर आपके कोई भी टैप लीकेज है या कोई भी वाटर वेस्ट हो रहा है या पानी व्यर्थ का जा रहा है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि पानी की वेस्टेज घर से सुख और समृद्धि को लेकर जाती है। तो आपको अपने घर में अगर कोई भी टैप में लीकेज दिखता है तो उसको तुरंत रिपेयर करवाइए या रिप्लेस करवाइए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि घर में साल के पहले दिन आपको पॉजिटिविटी की फीलिंग हो, तो आप घर में हरे पौधे लाइए। ग्रीन कलर इज फॉर द पॉजिटिविटी। आप घर में तुलसी का, मनी प्लांट का पौधा ला सकते हैं। आप घर में अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग रहेगी। चौथी इम्पॉर्टेंट बात, घर की मेन एंट्रेंस वास्तु में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वही तो एक जगह है जहाँ से खुशियाँ, पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है। तो अगर आपका घर का मेन डोर का पेंट खराब है या आपका घर का मेन डोर टूटा है, तो उसको तुरंत रिपेयर करवा लीजिए। नए साल में अपने घर के मेन डोर को अच्छे से सजाइए, उसमें फूलों की माला लगाइए, ताकि उस द्वार से पूरा साल आपके घर में खुशियाँ एंटर करें। पांचवी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है लाइट्स। तो नए साल के दिन आपको अपने घर को जगमग रखना है, रोशनी से भरा हुआ रखना है। आपको अपने घर में खूब सारी लाइट्स जलानी चाहिए। हो सके तो घर के बाहर दिए भी ज़रूर जलाएं, उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी।
अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।